हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? और आज मुझे टाइम स्पेंड डिस्टेंस का आखिरी कंसेप्ट पढ़ाना है, चोर पुलिस। तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है भाई, चलो मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा दोस्तों आप लोग मेरी बात को, ठीक है जी? सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। यू आर वेटिंग? हाँ जी, वेटिंग वेटिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। सवाल नंबर 51। पहले दो चार सवाल लगे हैं सर्कुलर ट्रैक के मिसलेनियस, इनको करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बता जल्दी से। सवाल एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के पेपर का पूछा हुआ है, बनाओ। बहुत अच्छा सवाल है। Having started from the same point and at the same time, two runner P and Q are running around a circular track of length 500 मीटर in opposite direction with speed 6 and 10. If they exchange each their speed, यदि वो अपनी स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं मेरे दोस्तों मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलने के बाद, तो कौन स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले पहुंचेगा? ध्यान से समझेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चलो, जैसे भाई सर्कुलर ट्रैक है ना? जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है, दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं पी और क्यू 6 और 10 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। यहां ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। पी की स्पीड कितनी है? 6। क्यू की स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों? 10। तो पी और क्यू की स्पीड का रेशियो कितना है? 6 और 10 3 5। पी और क्यू की स्पीड का अनुपात कितना है? 3:5। ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पी और क्यू की स्पीड का रेशियो है। तो दो खिलाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं सर्कुलर ट्रैक पर। तो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो दोनों कहीं मिलेंगे। अभी आप बताओ, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया सपोज, और दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे। सपोज पी जो है इतनी डिस्टेंस दौड़ेगा मेरे दोस्तों, पी इतनी डिस्टेंस दौड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। और क्यों इतनी डिस्टेंस दौड़ेगा? क्यों ये डिस्टेंस दौड़ेगा, और दोनों की यहां पे मुलाकात हो जाएगी, है ना? यहां दोनों की मुलाकात होगी मेरे दोस्तों इस पॉइंट पर, पहली बार पी और क्यू पर, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दोनों सेम टाइम तक दौड़े। अगर टाइम सेम है तो जो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? जो इनकी स्पीड का रेशियो है। अगर पी और क्यू की स्पीड का रेशियो 3 5 है तो ये पी ने कितना डिस्टेंस चला? ये 3 यूनिट। और क्यू ने कितना डिस्टेंस चला? ये 5 यूनिट। पी ने कितना डिस्टेंस कवर करा? ये 3 यूनिट, ध्यान सुनेगा। और क्यू ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? 5 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रही है, कोई परेशानी। अब यहां पे मिलने के बाद, ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे सर देखिए पी तो जा रहा है मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में, क्यों जा रहा है इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। यहां पे मिलने के बाद इन्होंने अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर लिया। पी और क्यू ने अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर लिया। पहली बार मिले तो अपनी गति बदल लेते, डायरेक्शन नहीं बदली, गति बदल ली। यानी कि पी अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पी की स्पीड पहले 3 थी तो पी ने अपनी स्पीड को 5 कर लिया। और क्यू ने अपनी स्पीड को मेरे दोस्तों 3 कर लिया। कितना कर लिया? 3 है क्या? पी की स्पीड 3 है, क्यू की 5 है। स्पीड इंटरचेंज कर लिया, पी ने अपनी स्पीड को 5 कर लिया, क्यू को 3 कर लिया। पूछा है कौन स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले पहुंचेगा? तो कोई पहले नहीं पहुंचेगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। सी ऑप्शन देखो भाई, पी को भागना है 5 यूनिट डिस्टेंस, पी को 5 यूनिट डिस्टेंस चलना है 5 की स्पीड से, तो पी को कितना समय लगेगा? 5/5, 1 सेकंड लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर सही बात है। क्यू को जाना है 3 यूनिट डिस्टेंस, क्यू को 3 यूनिट डिस्टेंस जाना है 3 की स्पीड से, तो क्यू को कितना समय लगेगा? 3/3, क्यू को भी 1 सेकंड लगेगा। तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? समझ में आया? तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त मेरे दोस्तों वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो दोनों खिलाड़ी जो है वो सेम टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, सेम टाइम पर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? दोनों की स्पीड इक्वल नहीं है, दोनों ने अपनी स्पीड को इंटरचेंज कर लिया। भाई जब दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, पी की स्पीड है 6, क्यू की स्पीड है 10, 3 5 का रेशियो है। तो भाई दोनों खिलाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं तो एक सेम टाइम तक दौड़ेंगे। सेम टाइम तक दौड़ेंगे तो उनकी स्पीड का रेशियो जो है उसी रेशियो की चौरा चलेगी डिस्टेंस होगी। अब उनकी स्पीड का रेशियो 3 5 है तो पी ने 3 यूनिट डिस्टेंस चली होगी और क्यू ने 5 यूनिट डिस्टेंस चली होगी। यहां पे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद पहली बार मिलते हैं तो अपनी गति बदल लेते हैं। सवाल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़े, कृपया क्वेश्चन पढ़े। वो अपनी स्पीड को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। पी की स्पीड थी 3 तो पी ने 5 कर ली, क्यू की स्पीड थी 5, क्यू ने 3 कर ली। डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन सेम है, पी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, क्यू इस डायरेक्शन में भाग रहा है। तो पी की स्पीड 5 होगी, पी को 5 यूनिट डिस्टेंस आना है तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, तो पी को समय लगेगा इतना। क्यू को ये 3 यूनिट डिस्टेंस चलनी है स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में, क्यू की स्पीड 3 होगी, क्यू को समय ये लगेगा। दोनों को सेम टाइम लगा। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बाहर में जाओ। मान लो कि तुम्हें बुद्धि नहीं दी भगवान ने, समझ पाते? करें करिए। सवाल नंबर आपके सामने 52 बनाओ। चलिए कौन करेगा? ये भी 2030 के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 52 को खुद से ट्राई करना। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको खुद से ट्राई करना। नाउ सवाल नंबर 53। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53 आ गया। ये प्रीवियस सवाल नहीं है, ठीक है ना? ये फ्रेश क्वेश्चन है, नया, ठीक है भाई? और ये ऐसा सवाल है जो आने वाले 2-3 सालों में जरूर पूछा जाएगा सर्कुलर ट्रैक के सवालों में। जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो। 53 नंबर। दो एथलीट पी और क्यू क्रम से 8 और 5 की स्पीड से 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। वो दोनों एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन पी हर बार एक चक्कर लगाने पर अपनी डायरेक्शन बदल देता है। पी जैसे एक चक्कर लगाता है अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? जवाब दो। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे? बनाएं जी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे तो सेकंड्स में कर पाओगे। दो खिलाड़ियां पी और क्यू, ये एक सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर लंबा। यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में। पी 8 की स्पीड से और क्यू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड है पी और क्यू की, एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। अब ध्यान सुनिएगा, जब भी पी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, जब पी एक चक्कर लगाता है तो पी अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। तो पूछा स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? देखो पी फास्ट है, क्यू स्लो है, तो पी जो है अपना चक्कर पहले लगा लेगा, क्यों पीछे रह जाएगा, है भाई? तो पी जैसे ही एक राउंड कंप्लीट करता है वो अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। समझ में? तो भैया आपसे पूछा कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे? यहां से दौड़ना शुरू किया उन्होंने, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से दौड़ना शुरू किया तो आप मुझे बताओ, सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर लंबा, तो ये पी 1200 मीटर लंबी जो सर्कुलर ट्रैक है कितने टाइम में कवर करेगा? पी एक चक्कर कितने समय में मारेगा? जवाब दो। तो आप कहोगे सर 1200 मीटर जाना है, पी की स्पीड है 8, तो बी एक सर्कुलर एक चक्कर मारेगा मेरे दोस्तों यहां पे 150 सेकंड में। कितने समय? 150 सेकंड में, 150 सेकंड में। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। यानी कि पी एक चक्कर 150 सेकंड में मारेगा, 150 सेकंड में, ठीक है ना? 150 सेकंड में पी चक्कर मार लेगा, यहां पे आ जाएगा और पी अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा। पी सब
माना माना कि दोनों लोग इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करें, सेम डायरेक्शन में। पी 150 सेकंड में पूरा चक्कर मारेगा और जैसे ही पूरा चक्कर करेगा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा पी। अब पी इस डायरेक्शन में जाएगा 8 की स्पीड से। तो इस 150 सेकंड में क्यों कितना चला होगा? इस 150 सेकंड के टाइम में जब पी ने एक चक्कर मारा है तो क्यों कितना चला होगा भाई? क्यों की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। क्यों की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो क्यों 150 सेकंड में कितना चला होगा? 150 सेकंड में क्यों चला होगा? 750 मीटर। क्यों 750 मीटर चला होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई क्यों ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया था और क्यों ने कवर किया 750 मीटर। 750 मीटर चलने के बाद क्यों यहां पर आ गया? क्यों यहां पर आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्यों चल रहा है 5 की स्पीड से? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। यानी कि डिस्टेंस बाकी कितना है मेरे प्यारे भाई? जवाब दो, ये कितना डिस्टेंस बाकी? आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस बाकी है कवर करने के लिए। ये डिस्टेंस जैसे कवर हो जाएगी दोनों की मुलाकात हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस है कितना? टोटल 1200 है। 1200 में से 750 माइनस कर देंगे 450 मीटर, तो 450 मीटर की डिस्टेंस बाकी है। इस 450 मीटर को पी और क्यू दोनों लोग कवर करेंगे। पी और क्यू तो कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्तों दोनों को कवर करने? 450 मीटर। तो 450 मीटर कवर करेंगे पी और क्यू। अपोजिट डायरेक्शन में चलने, पी की स्पीड 8, क्यू की 5, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 13। 8 5 13। आंसर मिनट में बताना है तो सेकंड में आए तो 60 से भाग कर देंगे यानी कि ये मिनट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि कितना टाइम लगेगा? ठीक, कोई परेशानी? अब आप बताओ। पढ़ती नहीं हो फाजिल भाई, तुम ढंग से पढ़ती नहीं हो फाजिल। कुछ भी पढ़ते हो घर पे जाके, कुछ भी पढ़ते हो, जब तक घर पे जाके पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, खुद को खर्च नहीं करोगे, कैसे होगा काम? कोई आसान चीज तो चल नहीं रही है। कोई आसान चीज तो चल नहीं रही है। एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है। अरे जब तुम्हारा ध्यान पढ़ने में है ही नहीं तो कैसे होगा? एक का भी जो पढ़ने में ध्यान हो। अगर कोई डाउट आता है तो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। इफ यू हैव एनी डाउट सवाल पढ़ो। डाउट आए सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो। सवाल को बार बार पढ़ते रहोगे डाउट नहीं आएगा। समस्या आती है कि आप सवाल ही नहीं पढ़ते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। दो खिलाड़ी हैं पी और क्यू। पी की स्पीड है 8, क्यू की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे सर्कुलर ट्रैक है इस पे दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। पहली बात ध्यान से देख लो, पी फास्ट है क्यू स्लो है। पी की स्पीड ज्यादा है क्यू की कम है। अब दो खिलाड़ी एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, पी और क्यू सेम ही डायरेक्शन में। अब सुनो, पी हर बार एक चक्कर लगाने पर अपनी दिशा बदल लेता है। पी हर बार एक चक्कर लगाने पर अपनी दिशा बदल देता है। क्यों नहीं बदलता? स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? एक बात बताओ, जब पी फास्ट है तो पी एक चक्कर पहले लगा लेगा। अरे क्यों नहीं लगा पाएगा चक्कर? इसलिए ध्यान किस पे दिया जाएगा? पी पे। जब पी फास्ट आदमी है तो पी चक्कर पहले मार लेगा, क्यों पीछे ही रह जाएगा। समझ में आई की बात नहीं? तो आप मुझे, और जैसे ही पी चक्कर मारेगा पी अपनी स्पीड को जो है पी अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो आप बताओ सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर लंबा, पी की स्पीड है 8, तो पी एक चक्कर कितने समय में मारेगा? 150 सेकंड में। तो पी 150 सेकंड में चक्कर मार लेगा। पी ने 150 सेकंड में चक्कर मार लिया, पी आगे चक्कर मार के वापस यहां पे। जैसे पी ने चक्कर 150 सेकंड में मार के यहां पे आया, पी ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। जा रहा था इस दिशा में, डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया, लेकिन क्यों चक्कर नहीं मार पाया? क्यों? इस 150 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला है भाई? जब तक पी ने एक चक्कर मारा क्यों तो पीछे रह गया ना, क्यों स्लो है? क्यों कितनी डिस्टेंस चला है? तो क्यों, क्यों की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो सवाल को पढ़ते रहा करो, सब कुछ सवाल में लिखा हुआ है। तो क्यों 150 सेकंड में कितना जाएगा? 750 मीटर। तो क्यों ने केवल 750 मीटर ही चला होगा? क्यों इस डायरेक्शन में चला, यहां तक पहुंच गया? क्यों क्यों चला 5 की स्पीड से? पी वापस मुड़ चुका, डायरेक्शन चेंज कर ली 8 की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 450। 1200 में से 750 घटाए 450, यानी कि अब दोनों लोग मिलकर ये डिस्टेंस चलेंगे 450 मीटर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस है 450, रिलेटिव स्पीड कितना है? 5 + 8 13। ये आया है सेकंड में, आंसर है मिनट में, तो 60 से भाग देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना? कोई तकलीफ? आपसे पूछा ये कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे, तो भाई 150 सेकंड तो ये लगी चुकी है ना पहले। 150 सेकंड का मतलब होता है 2.5 मिनट। 150 सेकंड को अगर मैं मिनट में कहूं तो 2.5 मिनट होता है, 2.5 मिनट, 150 बटे 60। तो भाई 150 सेकंड तो ये लगा एक चक्कर मारने में, फिर इतना टाइम और लगा, तो कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे? दोनों को जोड़ दो, पर इसमें मुझे 2.5 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया भाई? 150 सेकंड यानी कि 2.5 मिनट में एक चक्कर लगाइए, फिर इतना टाइम और लगा दोनों को मिलने में, ये प्लस और कर दिया मैंने, तो इतने टाइम के बाद मिले होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, ये 3 से 15 और ये 3 दूनी 6, तो आएगा 15 बटे 26। 15 बटे 26 का मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 15 बटे 26 हो गया। ठीक है भाई, 15 बटे 26 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे जब मैं इसको भाग दूंगा 26 से तो कितना चलेगा? 26 × 5 = 130 और 12 है भाई, 26 × 5 = 130 और 12 आ जाएगा ये और 0, यानी कि 3 पॉइंट आएगा कुछ। पहला ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 3 पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट। ठीक है भाई, ओके। 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना? अच्छा सवाल था मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने 54। कोई आसान चीज तो है नहीं, आप खुद से जब सहयोग नहीं करोगे, मेरे दम पे बैठ गए हो केवल कि यही आदमी कराएगा, हमें तो कुछ अपनी तरफ से करना ही नहीं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। जब तक तो आप बड़े खुश थे जब मैं ये करवा रहा था, जब तक तो बड़े खुश थे जब तक मैं आसान आसान चीज करवा रहा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला भी अभी तक एसएससी में नहीं आया, जरूर आएगा पक्का। बैंकिंग के पेपर में कई बार आ चुका है, पुलिस के पेपर में भी आ चुका है ये वाला सवाल। पुलिस के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। इस सवाल में एक स्पेशल कांसेप्ट इस्तेमाल होगा, बनाएं। ए और बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ 270 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। 7.5 किलोमीटर का मतलब होता है, जो भी मतलब होता है, ठीक है, दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी स्पीड का रेशियो 5:3 है, स्पीड का रेशियो 7.5 किलोमीटर का मतलब होता है 7,500 मीटर। तो ए और बी 7.5 किलोमीटर की एक रेस दौड़ते हैं, लेकिन वो सर्कुलर मैदान है 270 मीटर का। ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो विजेता जो विनर है वो हारने वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा? विजेता हारने वाले को
कितनी बार क्रॉस करेगा, ये आपके सामने सवाल है। बताओ, जो विजेता है वो हारने वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा? करिए। 7.5 किलोमीटर की एक रेस हो रही है, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से समझिएगा। ये एक सर्कुलर ट्रैक है बच्चों, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इसकी परिधि है 270 मीटर। 270 मीटर का वृत्ताकार मैदान है। प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, है ना। 270 मीटर का एक वृत्ताकार मैदान है। तो ये जो वृत्ताकार मैदान है, ये 270 मीटर की इसकी परिधि है। एक रेस हो रही है 7.5 किलोमीटर की। तो इस परिधि पे कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके रेस पूरी होगी। दो खिलाड़ी हैं ए और बी, उनकी स्पीड का जो रेशियो है 5:3 है। जाहिर सी बात है, ए फास्ट है, बी स्लो है, तो इतना कॉमन सेंस रखा करो, ए की स्पीड ज्यादा है तो ए विनर है, बी लूजर है। तो बोला है कि ये सर्कुलर मैदान 270 मीटर की परिधि का है। रेस करेंगे दोनों 7.5 किलोमीटर की। तो आप बताओ कि विनर जो है इस पूरी रेस के दौरान हारने वाले खिलाड़ी को कितनी बार क्रॉस करेगा? देखो, दोनों खिलाड़ी जब रेस होती है तो सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन से दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। ए फास्ट है, बी स्लो है। तो आप मुझे बताओ कि सर्कुलर ट्रैक की परिधि कितनी है? 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक की परिधि। बहुत अच्छा कांसेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है बच्चों। 7.5 किलोमीटर की रेस में जो फास्ट बंदा है ए बी को कितनी बार पार करेगा, आपसे ये पूछा गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। जैसे यहां से रेस दौड़ना शुरू हुई, यहां से रेस दौड़ना शुरू हुई, फास्ट बंदा स्लो बंदे को पार कब करेगा? फास्ट बंदा स्लो बंदे को पार कब करेगा? सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेंगे। भाई ए फास्ट है, बी स्लो है, थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये होगा कि ए यहां पर पहुंच जाएगा कि ए फास्ट है, बी यहां पे पहुंच जाएगा, बी स्लो है। तो ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी। पर उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद होगा कि ए यहां पे पहुंच जाएगा और बी रह जाएगा यहां पे, उनके बीच की दूरी रह जाएगी ये। तो इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ए पहुंच जाएगा यहां पे और बी रह जाएगा यहां पे। अब इनके बीच का गैप बढ़ गया, ये इनके बीच की दूरी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ए पहुंच जाएगा यहां पे और बी रह जाएगा यहां पे। अब उनके बीच का गैप ये हो गया, इतना ज्यादा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम कि ए पहुंच जाएगा यहां पे, अब बी मेरे दोस्तों यहीं पे रह जाएगा, उनके बीच की गैप ये हो जाएगी। ए बी को क्रॉस तब करेगा जब इनके बीच का गैप, इनके बीच की दूरी बढ़ते इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाए। जैसे ए और बी के बीच का गैप इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो गया, मतलब ए बी से एक सर्कुलर ट्रैक के बराबर ज्यादा दूरी काट के उसके बराबर में ही आ जाएगा, तब ए बी को पार करेगा। समझ में आया? अब देखो, दो खिलाड़ी जो है सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं एक साथ, उनकी स्पीड का रेशियो है, दोनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ते हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं। तो अगर टाइम सेम है, दोनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ते हैं मेरे प्यारे भी, सेम टाइम तक। अगर टाइम सेम है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है तो ए और बी द्वारा चलेगी दूरियों का रेशियो भी 5:3 होगा। जितने टाइम में ए 5 मिनट चलेगा उतने ही समय में बी 3 मिनट चलेगा। ए बी को क्रॉस तब करेगा जब उनके बीच का गैप बढ़ते इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाएगा। अब ए चलेगा 5 मिनट, बी चलता है 3 मिनट, तो ए और बी के बीच का गैप कितना है? 2 यूनिट। जैसे ए और बी के बीच का गैप 270 मीटर हो जाएगा, ए बी को क्रॉस कर देगा। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 270 मीटर है तो 1 यूनिट की कितने गुना? 135 गुना। तो बताओ, एक बार क्रॉस करने के लिए, क्रॉस कौन कर रहा है? ए। एक बार क्रॉस करने के लिए ए को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? 5 यूनिट। 5 गुना 135 मीटर। अगर ए बी को क्रॉस करना चाहता है तो ए को इतनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ए दौड़ेगा 5 गुना 135, ए दौड़ेगा 5 गुना 135, बी दौड़ेगा 3 गुना 135। दोनों के बीच में गैप कितने का है? 2 गुना 135, यानी कि 270 मीटर। जैसे उनके बीच का गैप 270 मीटर हुआ, ए बी के बराबर में आके खड़ा हो जाएगा और उसको पार कर जाएगा। यानी कि अगर ए बी को ओवरटेक करना चाहता है तो ए को एक बार ओवरटेक करने के लिए, वन टाइम ओवरटेक करने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वन टाइम ओवरटेक करने के लिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई पूरी रेस तो हो रही है 7.5 किलोमीटर, यानी कि 7,500 मीटर की पूरी रेस हो रही है। तो 7,500 मीटर की पूरी रेस में कितनी बार ओवरटेक करेगा? एक बार ओवरटेक करने के लिए ए को इतना दौड़ना पड़ रहा है, एक बार ओवरटेक करने के लिए। तो 7,500 मीटर में कितना बार ओवरटेक कर देगा? डिवाइड कर देंगे, 5 गुना 135 से डिवाइड कर देंगे, ठीक भाई। ये चला जाएगा 1500 और ये 15 निम्मा 135, 100/9 आएगा 11.11। 0.11 को हम इग्नोर कर देंगे, दशमलव के बाद वाली वैल्यू को केवल इंटीजर वैल्यू लेंगे 11 बार। तो 11 बार ओवरटेक करेगा और ये सवाल का आंसर है। एक बार ओवरटेक करना है अगर ए को, तो ए को दौड़ना पड़ेगा 5 गुना 135 मीटर। शिवम जो अभी चल रहा केवल उस पर ध्यान दो, बाकी सबको त्याग दो। तो 7,500 मीटर की रेस में कितनी बार ओवरटेक करना होगा? डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 11.11 आ रहा है, तो जो डेसिमल वाली वैल्यू है उसको इग्नोर कर देंगे, ओवरटेक करेगा इंटीजर बार, तो 11 लेंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखो, इन सवालों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे सवालों को समझ के खुश रहो। देखो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, ऐसे सवालों में किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। ये देख रहे हैं, ये सब सवाल ऐसे मरे हुए सवाल करके आप खुश रह लिया करो। मैं दूसरी जगह पढ़ते तो ये करवा के खत्म हो जाता चैप्टर, ये सब कोई बताता नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे मरे हुए सवाल में तो किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, इनको करके अपने मन को तसल्ली ले लिया करो, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, जो घर पे जाकर, मैं 2 घंटा पढ़ाता हूं तो घर पे जाकर भी पढ़ते हैं, खुद से सॉल्व करके आते हैं, प्रीवियस सर के सवाल लगाते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। हर किसी के लिए नहीं है। शिवम कह रहे सर अप्रोक्स नहीं कहा क्वेश्चन में। शिवम, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने तुमको, किसी आदमी ने किसी को 11.11 बार क्रॉस किया? हो सकता है नहीं, 11.11 बार क्रॉस नहीं करता, या तो 11 बार क्रॉस करेगा 12 बार। तो हमेशा 11.11 आया तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेंगे 11, हमेशा जस्ट छोटा इंटीजर लेना है। सुपिंदर, यहां लैंग्वेज है x-1 क्यों नहीं लगाया? बेटा ये यहां पे ये नहीं पूछा गया है कि वो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, पूछा गया है 7.5 किलोमीटर की रेस में कितनी बार क्रॉस करेगा। दोनों लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तुमको ये तो पता है कि ऐसी चीज कुछ होती है, पर तुम ये स्टेटमेंट सुनते नहीं हो कि ये चीज लगती कहां है। छोड़ो, आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ो, आपकी बस की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट सवाल, चोर पुलिस। चोर पुलिस वाला सवाल ढंग से सुनेगा, कुछ भी नहीं है, आसान है, ठीक है ना। अलग से इसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, आसान वैरायटी से शुरू करूंगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ओके, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, कंसेप्ट, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, जैसे ये घर है भाई, ये घर है शर्मा जी का, यहां से चोर चोरी करके भागा, यहां से चोर चोरी करके भागा और यहां ये शर्मा जी का घर है,
ये घर है, यहां से चोर ने चोरी कर ली भाई, ठीक है ना, ये घर है, यहां से एक चोर ने चोरी करी, चोर चोर जो है चोरी करके भाग गया चोर, चोर भाग गया डी डिस्टेंस भाग गया, और चोर पहुंच गया मेरे दोस्तों यहां पर, चोर यहां पर पहुंच गया मेरे प्यारे भाई। तो जैसे ही चोर चोरी करके भागा, पुलिस को मेरे दोस्तों कॉल किया गया, पुलिस आई फिर, तो पुलिस चोर का पीछा करेगी, क्या करेगी दोस्तों, पुलिस चोर का पीछा करेगी। अब पुलिस घर पे आई है, पहले तो पुलिस वहां जाएगी ना जब वारदात हुई है, तो ये घर है मेरे दोस्तों, यहां से चोर चोरी करके भाग गया, और चोर चोरी करके भाग रहा है इस दिशा में, डायरेक्शन में। पहले पुलिस आई, फिर कुछ देर के बाद वारदात पे, ठीक है भाई, पुलिस आई और पुलिस जो है, पुलिस ने पूछताछ करी, फिर पुलिस चोर का पीछा करेगी। तो मेरे प्यारे पुलिस पीछा करेगी चोर का, तो ध्यान सुनिएगा, जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है पुलिस उसी दिशा में भागेगी। ये सवाल में लिखा नहीं होगा, कॉमन सेंस से आपको समझना है। पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगी कि चोर जिस दिशा में भाग रहा है पुलिस भी पीछे पीछे उसी दिशा में उसी रास्ते पर भागे। ऐसा नहीं कि चोर भाग रहा पूर्व में और पुलिस पीछा कर रही है पश्चिम में, कभी चोर पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, ये सवाल में लिखा नहीं होगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा। लैंग्वेज क्लियर नहीं लिखी होगी, आपको खुद से समझनी पड़ेगी, ठीक है जी। दूसरी बात, सपोज चोर भाग रहा है S1 की स्पीड से, चोर भाग रहा है मेरे दोस्तों S2 की स्पीड से, और पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है S1 की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है S1 की स्पीड से, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो पुलिस की जो स्पीड होगी, पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की चाल चोर की चाल से ज्यादा हो। अगर पुलिस स्लो भाग रही है, चोर फास्ट भाग रहा है, तो क्या कभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी। तो पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड ज्यादा हो, चोर की स्पीड कम हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी कॉमन सेंस है, ये भी सवाल में लिखा हुआ नहीं होगा, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो S1 हमेशा S2 से बड़ा होगा। तो पहला सवाल ये बनता है यहां से कि पुलिस चोर को कितने टाइम के बाद पकड़ेगी, पुलिस चोर को कितने समय के बाद पकड़ेगी, पहला सवाल बनाएं। पुलिस चोर को कितने समय के बाद पकड़ेगी, पहला सवाल बनाएं। पुलिस चोर को कितने समय के बाद पकड़ेगी, पहला सवाल। तो आप कहोगे सर टाइम बराबर है, भाई पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है, डी। पुलिस और चोर सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी S1 - S2, तो D अपॉन S1 - S2 टाइम के बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ेगी इतने टाइम के बाद, तो टाइम बराबर D अपॉन S1 - S2। इसमें भी रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लगेगा, है ना। तो पुलिस चोर को कितने टाइम के बाद पकड़ेगी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन S1 - S2, ठीक है। तो पहला सवाल ये बना। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी। अगला सवाल बनता है कि पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। मैं हूं पुलिस, आप है चोर, मैं हूं पुलिस, आप है चोर। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों ने भागना शुरू किया। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों ने भागना शुरू किया। दोनों भागना शुरू करेंगे, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, एक साथ। पुलिस भी भाग रहा है, चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे मेरे प्यारे भाई। भाई पुलिस ने चोर को देखा, चोर एक मोहल्ला है, गली है, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, चोर चोरी करके भागा है। पुलिस चोर को पुलिस को देख के चोर ने भागना शुरू किया, दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। फिल्मों में आपने देखा चेजिंग सीन सलमान खान करता है, सलमान खान पीछे पीछे भागता है, गुंडा आगे आगे भागता है, जितनी देर गुंडा भागता है उतनी देर सलमान खान भागता है, दोनों सेम टाइम तक भागेंगे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया माना कि चोर तो चलता है इतनी डिस्टेंस, चोर तो चलेगा इतनी डिस्टेंस, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, पुलिस को चलनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई इतनी डिस्टेंस, और यहां पर चोर पकड़ा जाएगा। यानी कि अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को चोर से ये डी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी, तभी चोर पकड़ा जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर चोर इतनी दूरी भाग रहा है तो पुलिस को कितनी दूरी भागनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस भागनी पड़ेगी, तो पुलिस को चोर से डी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। दोनों सेम टाइम तक चलते हैं, सेम टाइम में चोर इतनी दूरी भागेगा और उतने ही टाइम में पुलिस ये दूरी भागेगा। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई पुलिस की स्पीड कितनी है S1, चोर की स्पीड कितनी है S2, ये पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो है। यही पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी होगा, यही पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई चोर इतनी दूरी भागेगा, सेम टाइम में अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को ये दूरी भागनी है, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि चोर द्वारा चलेगी ये दूरी, पुलिस द्वारा चलेगी ये दूरी, इन दोनों दूरियों का अनुपात कितना होगा, S1/S2 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन दोनों डिस्टेंस के बीच का गैप ही, इन दोनों डिस्टेंस के बीच का अंतर ही कितना होगा, D किलोमीटर के बराबर होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही D होगा मेरे प्यारे भाई, D किलोमीटर होगा। ये कांसेप्ट है पूरा, समझ में आया? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। सवालों में जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो और अच्छे समझ में आएगा, थोड़ी बहुत परेशानी होगी बट जब सवालों में न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो बनाओ, शुरू करते हैं बच्चे। सवाल नंबर 55 करो। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी से देखा, बिल्ली 10 की स्पीड से दौड़ने लगी, कुत्ता 24 की स्पीड से दौड़ने लगा। कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? देखो भैया कुत्ता बिल्ली की लड़ाई बहुत भयानक होती है। अभी एक कुत्ते ने देखा है बिल्ली को 280 मीटर की दूरी से, कितने की दूरी से बच्चों, 280 मीटर की दूरी से, ठीक है भाई। कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली दौड़ने लगी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कुत्ता उसका पीछा करने लगा 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो आपसे पूछा कुत्ता बिल्ली को कितने टाइम में पकड़ लेगा, तो बच्चों ये चोर पुलिस वाला ही सवाल है, बस यार चोर पुलिस ना लिख के कुत्ता बिल्ली इस्तेमाल कर दिया है, हो सकता है अभी शेर और हिरन इस्तेमाल कर दे। समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम बराबर कितने टाइम में पकड़ लेगा, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। कुत्ता और बिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 280 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितना, S1 - S2, 24 - 10 14 है, लेकिन 14 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में 5/18। तो ये आया मेरे दोस्तों टाइम, इतने सेकंड में जो है कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, ये आया है। लेकिन ये सेकंड में आया, मैंने किलोमीटर पर आवर में थी ना स्पीड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, लेकिन आंसर के ऑप्शन जो है मिनट में है, तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना है बच्चों तो 60 से भाग देना पड़ेगा, ये मिनट में आंसर आएगा। अब 14 पंजे 70 से 280 4 बार, 4 से मेरे दोस्तों 60 15 बार, तो आएगा 18/15, 18/15 यानी कि 6 3 18 6/5, 1.2 मिनट। तो 1.2 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों कुत्ता चोर को पकड़ेगा, सी ऑप्शन आंसर है। कोई प्रॉब्लम? इतना सा कंसेप्ट है, टाइम बराबर डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताएं बच्चों,
एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है। चोर 21 की स्पीड से, पुलिस 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा बताओ। ये आ गया आंसर बिना कलम उठाए, सी ऑप्शन। भाई एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता है। ठीक है, चोर दिखाई दिया, ये थीफ चोर दिखाई दिया है एक पुलिस को 97 मीटर की दूरी से। चोर ने भागना शुरू कर दिया। चोर भाग रहा है 21 मीटर पर सेकंड की चाल से, पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है 23 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो पुलिस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 97 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन में। 23 माइनस 21 2, ये मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट आंसर सेकंड में आएगा। 97 बटे 2 का मतलब 48.5 सेकंड। 48.5 सेकंड। सभी को बात समझ में आ गई? बोलो। एकदम इजी क्वेश्चन है, सब बच्चों का आंसर आ रहा है। ये बताएंगे जल्दी से, करें? सब बच्चे करेंगे। एक पुलिसकर्मी, मैं आपको लेटेस्ट सवाल ही करा रहा हूं सारे, ठीक है जी। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। चोर जो है वो पुलिस से कितना आगे है? 600 मीटर आगे। चोर पुलिस के बीच की दूरी 600 मीटर है। पुलिसकर्मी और चोर 10 और 8, 10,8 हिंदी में लिखा नहीं है। पुलिस और चोर 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिस 10 की स्पीड से, चोर 8 की स्पीड से। पुलिस चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस 600 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगा S1 माइनस S2, है ना, सेम डायरेक्शन में। 10 माइनस 8 2, कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18 सेकंड में आया है। सेकंड में, मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देंगे, ये मिनट आएगा। अब 600 से 600 कट गया, 18 ऊपर, तो 18 मिनट में, सी ऑप्शन आंसर है। कर पाएंगे? इससे आसान सवाल तो है नहीं। ठीक है बच्चे, आगे चलो, ये बनाओ सवाल नंबर 58। ठीक है, टाइप नहीं बदला है ना, वैरायटी चेंज करते जा रहे हैं। चोर पुलिस में ही बनाओ, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हर शिफ्ट में सवाल है। 40 की 40 शिफ्ट में सवाल आया है चोर पुलिस से, या तो चोर पुलिस से या सर्कुलर ट्रैक से। 40 की 40 शिफ्टों में, सीजीएल की भी, सीएसएल की और एमटीएस की भी, हर शिफ्ट में या तो चोर पुलिस का या सर्कुलर ट्रैक का। इसलिए इनको ढंग से पढ़ लो। ये जो लेक्चर हुए ना 3 दिनों में, 3 दिन में जो लेक्चर हुए, इनसे एक सवाल पक्का है आने वाले पेपर में। करिए। देखो अगले महीने सीपीओ का पेपर किस किसका है? अगले महीने सीपीओ का पेपर किस किसका है? सीपीओ का फॉर्म किस किसने भर रखा है? देखो, जिन बच्चों का अगले महीने सीपीओ का पेपर है, सीपीओ में ज्यादातर खेल इंग्लिश और फिजिकल का, मैथ का उतना ज्यादा रोल उसमें नहीं है। ओके, तो ये जो हमारी बुक है सीपीओ की, मैंने खास आपके लिए निकाली है, जो सीपीओ वाले बच्चे हैं, सीपीओ प्रैक्टिस किंग, है ना। इसमें सीपीओ के टीसीएस के 1200 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप इन 1200 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को सीपीओ का प्रीवियस ईयर। बहुत पतली सी किताब है, आपको बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, सब लोग, सभी लोग जिनका भी सीपीओ का पेपर है। और इससे आप इसको अगर बुक आप लगा लोगे तो 50 में से 46-47 सवाल डायरेक्ट इसी बुक से आएगा। भाई 3-4 सवाल तो हर बार नहीं बनाता ही एग्जामिनर, उसके लिए मैं हूं, लेकिन 46-47 सवाल इसी किताब में से फंसेंगे, उसमें 50 में से। तो आप इस बुक को जितने भी सीपीओ प्रैक्टिस किंग को ऑर्डर कर लो सब लोग, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी आई है, दिल्ली पुलिस का भी पेपर यहीं आएगा, इसी में से, इसी बुक में से। सर आंखों में चश्मा लगा, दिक्कत है क्या सर फिजिकल में? चश्मे वाले नहीं दे सकते भाई सीपीओ, चश्मे वाले नहीं जाते पुलिस में। चश्मे वाले डेस्क पे बैठकर काम करते हैं फाइल बनाने का। जिनका विजन बहुत अच्छा फिजिकल चाहिए, एकदम आर्मी से भी तगड़ा होता है सीपीओ का फिजिकल, ठीक है। देखो, एक चोर ने दोपहर 1:40 पर एक स्कूटर चुराया और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने लगा। दोपहर 2:10 पर चोरी का पता चला और मालिक 72 की चाल से दूसरे स्कूटर से चोर का पीछा करने के लिए निकला। वह किस समय चोर को पकड़ेगा? देखो बच्चों, ये घर है, यहां से चोर ने स्कूटर चुरा लिया 1:40 पे। दोपहर में कितने बजे चुराया? 1:40 पे। और वो स्कूटर चलाने लगा चोर 54 की स्पीड से। दोपहर में 2:10 पे चोरी का पता चला। तो देखो यहां से, ये है क्राइम स्पॉट, यहां से स्कूटर चुराया है चोर ने, यहां से समझ में? चोर स्कूटर चुरा के चलाने लगा 54 की स्पीड से, चुरा के भाग रहा है स्कूटर पे बैठ के। 1:40 पे स्कूटर चुराया था, मालिक को पता चला 2:10 पे। तो चोर ने कितने मिनट तक स्कूटर चलाया? 30 मिनट तक। 1:40 से 2:10 तक कितना होता है? 30 मिनट। 30 मिनट होता है 1:40 से 2:10 तक, 30 मिनट होता है, यानी कि आधा घंटा। तो चोर की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ, इस आधे घंटे में चोर कितना आगे निकल गया? चोर ने कितनी दूरी चली है? 1:40 पे स्कूटर चुराया, 2:10 पे मालिक को पता चल गया आधे घंटे के बाद। तो आधे घंटे में चोर कितना स्कूटर लेके भाग गया, कितनी दूरी चला गया? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, यानी कि 27 किलोमीटर। यानी कि चोर जो है 27 किलोमीटर भाग गया मेरे दोस्तों, चोर पहुंच गया यहां पर। चोर स्कूटर चला रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है भाई। समय कितना हो चुका है? 2:10। जो कहानी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है 2:10 की है। चोर स्कूटर चला के 27 किलोमीटर आगे निकल चुका है स्कूटर पे बैठ के। समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही 2:10 हुए, मालिक पीछा करने लगा उसका 72 की स्पीड से। मालिक चोर का पीछा करने लगा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मालिक। तो आप मुझे बताइए, जो मालिक है चोर को कितने टाइम के बाद पकड़ेगा? 2:10 की कहानी है ये बोर्ड पर, कितने टाइम के बाद पकड़ेगा? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 27 बटे रिलेटिव स्पीड कितना है? S1 माइनस S2। 72 में से 54 घटाएंगे 18। S1 माइनस S2, 72 में से 54 घटाएंगे 18, तो 27 बटे 18 का मतलब हो गया 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटे के बाद पकड़ेगा मालिक चोर को। 1.5 घंटे के बाद पकड़ेगा, 1.5 घंटे के बाद। तो अगर 2:10 में मैं 1.5 घंटा ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? पहले 30 मिनट ऐड करेंगे 40, फिर 1 ऐड करेंगे 3, तो 3:40 हो जाएगा। यानी कि 3:40 में मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो पहला ऑप्शन इन सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सवाल पिछले सवाल से हल्का सा ही अलग है कि यहां पे डिस्टेंस दी नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी। तो 2:10 में आप 1.5 घंटा ऐड कर देंगे, 3:40 में चोर जो है वो पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा मालिक, ठीक है। चलेगा, कर लोगे इस टाइप का सवाल। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं नेक्स्ट, ठीक है ना। हर एक लैंग्वेज का सवाल करवा दो, सारे आसान है, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा।
एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा, पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया, पुलिस ने, चोर भी भागने लगा। चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड का रेशियो 7-8 है। कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारा सवाल है। यस, यहां से अगली वैरायटी शुरू हो गई है, अगली वैरायटी ध्यान सुनेगा। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। भाई ये है पुलिस, पुलिस ने चोर को देखा 450 मीटर की दूरी से, ये 450 मीटर, पी मतलब पुलिस, टी मतलब चोर। पुलिस ने देखा चोर को 450 मीटर की दूरी से, चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। चोर की और पुलिस की स्पीड का रेशियो 7:8 है। अगर मैं उल्टा लिख लूं, चोर की स्पीड 7 है तो पुलिस की स्पीड 8 है। मैं उल्टा लिख लेता हूं, पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो क्या है? 8:7। पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो है 8:7। बोला कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ सकता है? कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ेगा? देखो, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं। तो अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो चोर को इतनी डिस्टेंस, अगर चोर इतनी दूरी भाग रहा है तो पुलिस को ये दूरी भागनी पड़ेगी। यानी कि पुलिस और चोर सेम टाइम तक भागेंगे, सेम टाइम तक। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। तो भाई भागना शुरू करा, चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे एक साथ और पुलिस और चोर को फास्ट भाग के पकड़ लेगा। तो अगर दोनों सेम टाइम तक भागेंगे, टाइम सेम है, तो जो पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जो पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि पुलिस ने अगर ये डिस्टेंस चली है 8 मिनट, तो चोर ने जो ये डिस्टेंस कवर करी है डिस्टेंस है 7 मिनट। तो पुलिस ने चोर से कितना एक्स्ट्रा चला? 1 मिनट। जबकि पुलिस को चोर से कितना एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा? 450 मीटर, 450 मीटर भागना पड़ेगा। तो 1 मिनट की वैल्यू 450 मीटर है, 450 मीटर। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? तो पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहती तो कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? 8 मिनट। तो 8 मिनट की वैल्यू है, एक की वैल्यू 450 मीटर है, तो 8 की वैल्यू है 450 गुणा 8 यानी कि 3600 मीटर। और 3600 मीटर को अगर हम किलोमीटर में लिखें, 1000 से भाग देंगे, 3.6 किलोमीटर। सी ऑप्शन। समझ पाएंगे बच्चे? सूरज इस मानसिकता के साथ पढ़ोगे कभी नहीं कुछ नहीं होगा जिंदगी में। हद होती है किसी चीज की, केवल पढ़ने पे ध्यान दो। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 60। 60 को बाद में करेंगे, पहले बताओ सवाल नंबर 61। 61 बनाएंगे जल्दी से, आसान सा सवाल। ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट स्पीड ऑफ 34 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड बी स्टार्ट चेजिंग ए फ्रॉम द सेम पॉइंट एट स्पीड ऑफ 44 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बिफोर ए इज कॉट बाय बी? व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बिफोर ए इज कॉट बाय बी? बहुत अच्छा सवाल है, ढंग से समझना है, थोड़ा प्यार से समझना है। देखो सेम सवाल है, बस यहां पे चोर पुलिस ना लिख के ए और बी लिखा हुआ है। ये एक पॉइंट है, यहां से ए ने भागना शुरू किया 34 की स्पीड से, 5 सेकंड तक भागा। सवाल पढ़ो, ए एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है, 5 सेकंड बाद बी सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है। तो ए की स्पीड है 34 मीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड में ए कितना दौड़ेगा? 170 मीटर। तो 170 मीटर ए दौड़ चुका है, 170 मीटर। 170 मीटर दौड़ने के बाद ए आ गया भाई साहब यहां से दौड़ना शुरू किया था ए ने, 5 सेकंड तक दौड़ा, ए दौड़ा 34 मीटर पर सेकंड की चाल से, 5 सेकंड में ए यहां पे आया। फिर 5 सेकंड के बाद बी दौड़ना शुरू करता है, बी सेम पॉइंट से, बी दौड़ना शुरू करता है सेम पॉइंट से 44 की स्पीड से, 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपसे यह पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की दूरी क्या है? जब बी ए को पकड़ता है तो बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? भाई ए तो जाएगा इतनी डिस्टेंस, जबकि बी को चलनी पड़ेगी ए को पकड़ने के लिए ये दूरी। तो ऐसे सवाल में ध्यान ये रखना कि दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे। अब मैं अगर पूछूं बी और ए की स्पीड का रेशियो क्या है? बी की स्पीड है 44, ए की स्पीड है 34, तो 2 से काटेंगे 22:17। तो बी और ए की स्पीड का रेशियो क्या है? 22:17। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बी और ए की स्पीड का रेशियो है, तो यही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, ये उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अब दोनों ने भागना शुरू किया, दोनों चल रहे हैं, तो सेम टाइम में ए इतनी दूरी जाएगा, बी इतनी दूरी जाएगा, टाइम सेम है, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। बी ए से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? 5 यूनिट, जबकि बी ए से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाएगा अगर ए को पकड़ना है? 170 मीटर। तो 5 की वैल्यू 170 मीटर है, 34 गुना, 34 गुना। तो बेटे बी ने कितनी दूरी चली होगी फिर? 22 यूनिट, तो 22 की वैल्यू भी 34 गुना आएगी, एंड में आएगा 8। यानी कि आंसर इस सवाल का पहला ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन आंसर है। तो बुद्धि तेज करो अरुण, बुद्धि तेज करो, ए ऑप्शन। आगे की तरफ चलेंगे, अगला सवाल करेंगे भाई। अगला सवाल, नितेश कह रहे टाइम सेम क्यों किया? अरे भाई दोनों सेम टाइम तक भागे। यार तुम कैसे राक्षस आदमी हो भाई, थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस तुम लोगों के अंदर नहीं है क्या? हद होती है भाई किसी चीज की। देखो ए ने भागना शुरू किया, ऐसे तो कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा मैं चीजों को भाई, जैसे तुम डाउट पे डाउट रखते हो। यहां से ए ने भागना शुरू किया 34 की स्पीड से, 5 सेकंड तक ए यहां पहुंच गया। अब बी ने भी भागना शुरू किया 44 की स्पीड से, बी ए को पकड़ेगा, तो ए भागेगा, ए ने भागना शुरू किया, बी ने पीछा करना शुरू किया, ए भागेगा इतनी दूरी, बी भागेगा इतनी दूरी, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। जितने समय ए भागेगा उतने ही समय बी भागेगा, बस इतनी सी बात है। बेसिक कांसेप्ट पढ़ के आया करो। अगला सवाल जल्दी से करो। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी से देखा, पुलिस ने चोर को देखा 1200 मीटर की दूरी से। 1200 मीटर का मतलब होता है 1.2 किलोमीटर। पुलिस ने चोर को 1.2 किलोमीटर की दूरी से देखा, पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा, पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी, पुलिसकर्मी उतनी दूरी 40 मिनट में दौड़ा। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करी? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये है पुलिस और ये है चोर। सवाल एक स्टेप आगे का है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी, अगर दी हो भगवान ने तो लगाना। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। पुलिसकर्मी ने चोर को देखा 1200 मीटर 1.2 किलोमीटर की दूरी से, चोर भागने लगा, पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर जाता है, पुलिस उतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस
इस लाइनों को ढंग से पढ़ो। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा, पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा, उतनी दूरी। चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की? पकड़े जाने से पहले देखो डिस्टेंस सेम, आप जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। ये लाइन का सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ये लाइन केवल इसलिए दी गई है जिससे कि आप पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो पता लगाओ। यानी कि चोर 6.4 किलोमीटर जाता है, चोर 52 मिनट में, पुलिस उतनी ही दूरी जाता है 40 मिनट में, तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो है 4 से चला जाएगा 10 रेशियो 13, टाइम का रेशियो 10 रेशियो 13, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 13 रेशियो 10। यानी कि ये पुलिस और चोर की स्पीड का जो रेशियो है वो 13:10 आ गया, पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो। तो ये जो लाइन आपको दी है ये केवल इसलिए दी है कि आप ये पता लगा पाओ कि पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो क्या है, बाकी और इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा, पुलिसकर्मी भी उतनी दूरी सेम डिस्टेंस पुलिस दौड़ी है 40 मिनट में, तो ये टाइम का रेशियो है, उल्टा करेंगे स्पीड का रेशियो आएगा, ये पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो आएगा। अब आप इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ था भी। अब ये सवाल है, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा? पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, चोर 1.2 किलोमीटर आगे है पुलिस से, दोनों एक साथ भागना शुरू करेंगे, एक साथ भागना शुरू करेंगे। चोर भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रहा है, दोनों सेम टाइम तक भागेंगे, सेम टाइम तक, दोनों सेम टाइम तक भागेंगे, टाइम सेम है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो है वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का भी रेशियो है। क्लियर? आप बोलोगे सर पुलिस ने चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है? 3 यूनिट। पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? 1.2 किलोमीटर, तो 3 की वैल्यू 1.2 किलोमीटर है 0.4 गुना। तो आपसे पूछा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चलेगी दूरी, चोर ने चली है 10 यूनिट, 10 की वैल्यू भी 0.4 गुना होगी, 10 का 0.4 गुना करेंगे 4 किलोमीटर, तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चलेगी दूरी 4 किलोमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, ठीक है ना? हर सवाल में अलग अलग लैंग्वेज है, ये बताएंगे। करो अगला सवाल, 63 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन हर सवाल में अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल है, हर सवाल में अलग लैंग्वेज का, सेम ही सवाल है, सेम ही कंसेप्ट से सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि भाई ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है, सारे क्वेश्चन। 150 कट ऑफ पहुंच चुकी है पेपर की, 150, वो तो नॉर्मल पोस्ट की, डबल की, जेएसओ की है ना, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की कट ऑफ पहुंच चुकी है 170, 200 में से 170 कट ऑफ है। और ऐसा मत समझना कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ के लोगों के 20-20 नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन के तब जाके इतनी कट ऑफ पहुंची है, ना बेटे, 4-5 नंबर मैक्सिमम बढ़े बच्चों के, कोई 10-20 नंबर नहीं बढ़े, 150 नंबर ये कट ऑफ पहुंच चुकी है, और ये कट ऑफ बढ़नी है। अगले साल जो पेपर होगा 155 जाएगी कट ऑफ, बढ़ती जाएगी हर साल। ऐसा टाइम भी आएगा कि कट ऑफ जो है 200 में से 190 जान लगेगी, 2 साल गलत कर दिया बाहर। अगर सालों का लेवल यही आता रहा पेपर में और आप ले रहे हो इसको मजाक में, 25 लाख प्लस फॉर्म गए थे सीजीएल में, 25 लाख, टियर 1 में क्वालिफाई कितने करें? 77,000 बालक, 77,000, 1 लाख भी नहीं करे, और तुम मजाक में ले रहे हो चीजों को कि ऐसे ही हो जाएगा। प्री भी नहीं निकाल पा रहे लौंडे, नहीं होने वाला ऐसे ही। और मात्र 8,400 वैकेंसी है, रिपीटर है आधे जो ऑलरेडी किसी पोस्ट पे हैं, या जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो कैट की तैयारी कर रहे हैं, और तुम हल्के में ले रहे हो कंपटीशन को। तेज नहीं होगा तो राउंड के आगे निकल जाएगा, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। हर साल कंपटीशन टफ होता जा रहा है, टफ हर साल। ऐसे अगर होते जीतते रहोगे तो आप कहीं हो ही नहीं किसी के सामने। आगे चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर मुश्किल आ रहा है ना, पेपर आसान आ रहा है, पेपर मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल आ रहा है, पेपर आ रहा है आसान, लेकिन पेपर का दायरा बहुत बड़ा है और गलत करने की गुंजाइश नहीं है, कुछ भी छोड़ने की। अगर आप गणित में 2 सवाल छोड़ आते हो, 2 सवाल गणित में, रीजनिंग आपके 2 गलत हो जाते हो, छोड़ के कोई नहीं आता रीजनिंग में, इंग्लिश में आपके 5 गलत हो जाते तो आप कंपटीशन से बाहर, खत्म हो आप, एक भी गलत करने की गुंजाइश नहीं है। पेपर का लेवल हार्ड नहीं हुआ है, सिलेबस का दायरा बढ़ चुका है, चीजें पढ़ने के लिए बहुत सारी हैं। सर्कुलर ट्रैक, चोर पुलिस पढ़ा रहा हूं, हर सवाल की अलग लैंग्वेज है। अब कौन सी लैंग्वेज किस पेपर में आ जाए आपको पता ही नहीं होगा, आपसे होगा ही नहीं सवाल, होगा ही नहीं तो बाहर है। मैं आपको बताता हूं बैंकिंग और एसएससी में क्या फर्क है। बैंकिंग का सिलेबस इतना सा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा टफ सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, 35 में से 10 सवाल सही करना भी गणित की जंग होती है एक। एसएससी का है सिलेबस इतना बड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान, और इस आसान की वजह से कट ऑफ पहुंच चुकी है आसमान पे। बैंकिंग में जो गणित का सिलेबस है एडवांस में आता नहीं, नंबर सिस्टम आता नहीं, अर्थमेटिक के 7-8 टॉपिक आते हैं केवल, इसकी कट ऑफ है फर्स्ट पे, ये फर्क है दोनों में। करो, जब तक आप हर वैरायटी नहीं करेंगे बहुत मुश्किल है होना। इंग्लिश में भी जाओ खूब, जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे हो नहीं सकता कुछ भी। एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1 किलोमीटर आगे है, पुलिस चोर का पीछा करती है। अब देखो मैं बार-बार डायग्राम बनाना बंद करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है, अगले साल हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसमें आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, चोर 1 किलोमीटर आगे, तो चोर यहां पे है, पुलिस यहां पे है। अब चोर और पुलिस 8 और 10 की स्पीड से दौड़ते, चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस भाग रही है 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10.5 की स्पीड से। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ेगा? तो पुलिस ने चोर को देखा, भाई चोर मस्त जो है नुक्कड़ की दुकान पे बीड़ी पी रहा है, 1 किलोमीटर आगे, पुलिस ने देखा दूरबीन से, पुलिस चोर को देख के भागना शुरू करता है, तो दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं सेम टाइम पर। तो चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, चोर इतनी दूरी भागेगा, पुलिस इतनी दूरी भागेगा, तो दोनों सेम टाइम तक एक दूसरे की चेजिंग करेंगे। जितने टाइम फिल्मों में गुंडा आगे आगे भागता है, हीरो भी लठ लेकर पीछे पीछे उतनी ही देर तक भागता है, सेम टाइम तक भागते हैं। हाँ, ये जरूर है कि चोर ने अलग दूरी कवर करी है, पुलिस ने अलग दूरी तय करी है, तो दोनों का टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वो उनके द्वारा चलेगी स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है भाई, तो पुलिस की स्पीड है 10.5 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 8, तो ये स्पीड का रेशियो है, तो ये उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 21 रेशियो 16, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 रेशियो 16। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? 5 मिनट, जबकि पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? 1 किलोमीटर, तो 5 की वैल्यू 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर।
आपसे पूछा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चलेगी दूरी 5 किलो 1 किलोमीटर है, 0.2 गुना, तो 16 यूनिट के लिए पूछे चोर द्वारा चलेगी दूरी, 16 की वैल्यू भी 0.2 गुना आएगी, 3.2 किलोमीटर। 3.2 किलोमीटर सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन 3.2। ठीक है जी, इसको खुद से ट्राई करना, ये बताएं इस सवाल का आंसर बताएं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है भाई, सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आता है, किसी किसी शिफ्ट में तो ये 2 बार आ जाता है, ऐसा भी है। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना। ये वाला आंसर बताओ मुझे 65वां, सभी बच्चे बताएंगे। करें, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे। पुलिस और चोर 10 और 8 की स्पीड से दौड़ते हैं। पुलिस 10 की स्पीड से, चोर 8 की स्पीड से। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी, तो पुलिस और चोर की स्पीड है 10 8, 10 8 का रेशियो क्या 5 4, ये उनकी स्पीड का रेशियो, ये उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा पुलिस और चोर द्वारा। पुलिस ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली 1 यूनिट, एक की वैल्यू दी है सवाल में 1250 मीटर, तो पूछा पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी, चोर द्वारा तय की दूरी 4 यूनिट, 4 की वैल्यू आएगी 1250 का 4 गुना 5000 मीटर, 5000 मीटर आगे 5 किलोमीटर। पेपर में केवल इतना करना है, कोई डायग्राम नहीं बनाना, सेकंड्स में हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओ, कर लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, डाटा चेंज है बस, ठीक है ना। चलो चलो इसका आंसर भी आप मुझे बता दो करके, 66 बना देंगे। देखो ना, सारी 2023 के सवाल करवा रहा हूं, बनाइए इसका आंसर, सब लोग मुझे कमेंट्स में बता देंगे फटाफट। सत्ताईस सौ साठ, चौथा ऑप्शन आ गया सभी बच्चे का। चले अब एक सवाल ये छोड़ा था बीच में, ये बताओ, 60वां सवाल करेंगे, करो। एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर आगे, चोर पुलिस से सॉरी पुलिस जो है चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे, चोर की स्पीड पुलिस का 80% है, चोर की जो स्पीड है वो पुलिस का 80% है, पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। बताइए कि चोर की चाल क्या है, ध्यान सुनेगा। ये 0.5 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चे, आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब कहां गया, चोर की चाल पुलिस का 80% है, ये पुलिस है ये चोर है। चोर की 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5, यानी पुलिस की स्पीड अगर 5s है 5s, तो चोर की जो स्पीड है वो 4s है 4s, या स्पीड का रेशियो 5:4 है। पुलिस और चोर की स्पीड का जो रेशियो है स्पीड के रेशियो से काम चला लेंगे, 5:4 है, एस ना मान के स्पीड रेशियो से काम चला लेंगे। बोला गया है कि पुलिस 12 मिनट में चोर को पकड़ लेता है, चोर की चाल बताओ 12 मिनट में। देखो चाल बतानी है तो बेटा हमें निकालने रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड होगी s1 - s2 1 यूनिट, 5 - 4 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 0.5 किलोमीटर की बटे टाइम, टाइम कितना है 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब होता है 12/60, 1/5 आवर, 1/5 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.5 की 5 में गुणा 2.5, यानी कि 2.5 किलोमीटर बराबर 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे दोस्तों। समझ में आया। आपसे पूछा चोर की चाल, चोर की चाल है 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू है 4 गुणा 2.5 यानी कि 10, तो 10 किलोमीटर बराबर चोर की चाल है, ये ऑप्शन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन जीडी में भी आया था। हाँ देखो ये हर एग्जाम में आ रहे हैं, इसमें किसी एग्जाम में आना ही है, ठीक है भाई। चलेगा अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 67, अगली वैरायटी जल्दी से करो, नेक्स्ट वैरायटी। चोर की स्पीड पूछिए, पुलिस की नहीं पूछिए, वेरी गुड। आई अगला सवाल देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन दिखेगा। एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस की स्पीड 8 और 10.5 किलोमीटर बराबर है। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान सुनिएगा, मैं आपको सवाल पढ़ाता हूं पहले। एक पुलिसकर्मी चोर को देखता है 650 मीटर की दूरी से, पुलिस चोर को देखता है 650 की दूरी से, चोर भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस क्रम से 8 और 10.5 की स्पीड से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अगर हम अभी की बात करें, अभी प्रेजेंट में चोर और पुलिस के बीच की दूरी 650 मीटर है। अभी अभी चोर इधर भाग रहा है 8 की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करती है 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। बोला 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन। देखो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे पुलिस फास्ट भाग रहा है, पुलिस और चोर के बीच की दूरी कम होती जाएगी। अभी इनके बीच की दूरी 650 मीटर है, पुलिस फास्ट है चोर स्लो है, टाइम बीता जाएगा पुलिस चोर के नजदीक आता जाएगा, पुलिस और चोर के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो बताओ 12 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर 12 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड गुना टाइम, रिलेटिव स्पीड अभी सेम डायरेक्शन है, 10.5 - 8 2.5 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 ढाई है, 10.5 - 8 2.5 मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना लगा बच्चे 12 मिनट, 12 मिनट को लिख सकते हो सेकंड में 12 गुना 60, 12 मिनट को 12 गुना 60। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से एकदम ठीक है, जीरो से ये चला जाएगा, 18 से 72 4 बार।
तो आ जाएगा 500 मीटर। 25 गुणा 20 500 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत प्यारा रहा सवाल। तो 500 मीटर, तो 12 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की दूरी घटते घटते 500 मीटर घट जाएगी। तो दूरी रह कितनी जाएगी? दूरी थी पहले 650 मीटर, 500 मीटर दूरी कम हो जाएगी, तो उनके बीच की दूरी रह जाएगी अब 150 मीटर। ए ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा 150 मीटर। आराधना कह रहे हैं सर सीटी की वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? कंपटीशन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जितने हमारे देश में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उतनी सरकारी नौकरियां है नहीं, ना ही सरकार दे सकते, ना ही उतनी सरकारी नौकरियों की जरूरत है। इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो कंपटीशन तो ऑलरेडी है। एक फैक्ट्री में 10 लोगों की जरूरत है और फैक्ट्री के बाहर 1 लाख लोग खड़े हो जाए, ये रहा मेरे को नौकरी दो, मेरे को नौकरी दो, मेरा रिज्यूमे, तो ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। इसमें फैक्ट्री वालों की कोई गलती नहीं है, उनको जरूरत ही 10 लोगों की है। बताओ, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो ये है मेरे दोस्तों टाइप, बहुत अच्छा सवाल है कि 12 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड टाइम 500 मीटर। अभी दूरी 650 है, तो 650 में से 500 घटा देंगे, उनके बीच की दूरी 150 मीटर होगी। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन कई बार पेपर में सवाल आया है, कई बार। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया बेटे, ये बताएंगे। अगला सवाल बनाओ। सवाल नंबर 68 ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, 68 नंबर को खुद से ट्राई करना। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, 68 को खुद से ट्राई करेंगे। 69 ये बताएंगे बच्चों, सवाल नंबर 69 ये बनाएंगे। ये बैंकिंग के पेपर का सवाल है, 69 बनाओ। ये भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बस यहां पर जो मैंने तरीका बताया, अगर वो तरीका नहीं लगाओगे तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, पुलिस चोर से 1050 मीटर, चोर जो है पुलिस से 1050 मीटर आगे है, तो ये थीफ और ये पुलिस। चोर पुलिस से कितना आगे? 1050 मीटर आगे है। पुलिस 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है, चोर 47 मिनट में 53 किलोमीटर दूरी तय करता है। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी। तो भाई पुलिस कर्मी चोर का पीछा करता है, चोर पुलिस से 1050 मीटर आगे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, भागना शुरू किया, तो चोर इतनी दूरी भागेगा और उतने ही टाइम में पुलिस ये दूरी भागेगा। तो आप मुझे बताओ पुलिस और चोर की स्पीड क्या है? स्पीड तो दी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। पुलिस 106 किलोमीटर जाता है 59 मिनट में, तो ये पुलिस की स्पीड होगी मेरे दोस्तों, ये पुलिस की स्पीड होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। चोर 53 किलोमीटर जाता है 47 मिनट में, 53 किलोमीटर जाता है चोर 47 मिनट में, ये चोर की स्पीड हो गई। अभी मुझे तो रेशियो लेना है, तो मैं यूनिट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, बस यूनिट से होनी चाहिए। पुलिस 106 किलोमीटर जाता है 59 मिनट में, चोर 53 किलोमीटर जाता है 47 मिनट में, तो ये पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो होगा ना। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वो कट जाएगा रेशियो में। तो 53 दूनी 106, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 94 रेशियो 59, 94 रेशियो 59, तो पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो आएगा 94 रेशियो 59। तो यहां पे स्पीड दी नहीं थी, अभी स्पीड का रेशियो आपको निकालना पड़ा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो है, तो सेम टाइम में उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? तो आप कहोगे सर 35 यूनिट, 35 है ना, 94 माइनस 59 35। जबकि पुलिस कितना एक्स्ट्रा भागता है चोर से? 1050 मीटर, तो 35 की वैल्यू 1050 मीटर है, कितने गुना? 30 गुना, 35 से 105। तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चलेगी दूरी कितनी? 59 यूनिट, 59 की वैल्यू आएगी 30 गुना, 59 गुना 30 आ जाएगा 127, 1770 मीटर। किलोमीटर में लिखूंगा तो 1.77 किलोमीटर, 1.77 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ठीक है, आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 70 नंबर 2022 के पेपर का सवाल। x किलोमीटर पर आवर। अब यहां से जितने भी सवाल आ गए सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, फिक्स टाइप के सवाल हो चुके। अब यहां से चोर पुलिस के मिसलेनियस सवाल है, मिक्स लैंग्वेज के, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। लास्ट क्वेश्चन, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। चोर 100 मीटर आगे है, पुलिस 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेती है, तो बताओ चोर किस चाल से भाग रहा है? यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। आसान सवाल। 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब कितना होता है? 0.1 किलोमीटर। 100 को 1000 से भाग देंगे। अभी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे चोर का पीछा 10 की स्पीड से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है, तो चोर भाग रहा है x की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करती है 10 की स्पीड से, तो जाहिर सी बात है चोर की स्पीड 10 से कम होगी। पुलिस 3 मिनट में चोर को पकड़ लेती है, x का मान आपको बताना है। तो रिलेटिव स्पीड आपको स्पीड निकालनी, तो रिलेटिव स्पीड निकालो, s1 - s2 सेम डायरेक्शन में 10 - x। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है? 0.1 किलोमीटर। टाइम कितना है? 3 मिनट। 3 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 1/20 आवर, तो 1/20। जब 20 की 0.1 में गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, तो x का मान आएगा 10 - 2 8, कि चोर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। बी ऑप्शन। ये मुश्किल नहीं था सवाल, आसान था। टाइम निकालना है तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की जरूरत है तो डिस्टेंस बटे टाइम, जिसकी जरूरत है उसी को लिखेंगे पहले। ठीक है बच्चों, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे इससे आगे। बाय।